Hello everyone. The question is if the number of integer values which satisfy the following inequality is n, then find the value of n square. ठीक है। सबसे पहले इसमें ना आपको n की जितनी वैल्यू पॉसिबल है पहले तो वो फाइंड आउट करनी है। एंड आपके पास वैल्यूज फाइंड आउट हो जाएंगी, n की ये वैल्यू पॉसिबल है। फिर उसके बाद जितनी वैल्यू पॉसिबल है उसका आपको स्क्वायर करना है। ठीक है। तो सबसे पहले जो आपको इसमें स्टेप वन जो आपके माइंड में आना चाहिए वो ये है कि ये इनइक्वालिटी गिवन है। ठीक है। जब भी आपके सामने इनइक्वालिटी आता है और वेरिएबल प्रेजेंट है तो उसके दो केस पॉसिबल है। या तो वो पॉसिबल है कि पॉजिटिव हो या फिर वो नेगेटिव हो। ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं हम? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो इनइक्वालिटी में नेगेटिव अगर हुआ तो वो चेंज हो जाता है साइन। ठीक है। देखो इसमें जो केस वन होगा वो क्या होगा कि n+4 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है। केस सेकंड क्या होगा इसमें n+4 इज लेस देन 0। दिस विल रिप्रेजेंट पॉजिटिव, दिस विल रिप्रेजेंट नेगेटिव। ठीक है। इसमें पहले केस नंबर वन देखते हैं। इसमें केस नंबर वन में क्या है, n+4 इज ग्रेटर देन 0। दिस इज केस नंबर टू। ओके। तो सबसे पहले जब भी आपको ऐसा गिवन हो तो आप इसको सेपरेट कर सकते हो। वो कैसे करोगे? 5/3 इज लेस देन n/n+4 लिख दोगे। ठीक है। इसको आप लिख सकते हो n/n+4 इज लेस देन 14/3। ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्योंकि देखो अभी ये हमने क्या माना है, यहाँ पे n+4 पॉजिटिव है। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है। दूसरे केस में नेगेटिव है। ठीक है। वो उसमें बताएंगे, उसमें साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि वो नेगेटिव है। ठीक है। इनइक्वालिटी में अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो रहा है तो साइन चेंज हो जाता है। ठीक है। इट विल बिकम 5n+4 इज लेस देन 3n। ठीक है। 5n प्लस में 20 इज लेस देन 3n। ओके। 3n इधर आ जाएगा तो इट विल बिकम 2n इज लेस देन माइनस का 20 एंड n विल बी लेस देन -10। ठीक है। अभी वाला कंडीशन है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3n विल बी लेस देन 14, n प्लस में 14 4 होता है 56। ठीक है। माइनस का 56 इधर आ जाएगा। ओके। इट विल बिकम -56 विल बी लेस देन 11n। ठीक है। इट मीन्स 11n विल बी ग्रेटर देन -56। ठीक है। n विल बी ग्रेटर देन -56 अपॉन में 11। ठीक है। अब हमारे पास जो यहाँ पे रेंज आई है ना वो तीन आई है। ठीक है। तीन कौन कौन, एक तो हमारे पास रेंज ये है कि n इज ग्रेटर देन -4। ठीक है। दूसरी रेंज हमारे पास ये है, तीसरी रेंज ये है। हमें इन तीनों का कॉम्बिनेशन चाहिए कि तीनों कहाँ सेटिस्फाई कर रहे हैं। हमें वहां पे एक रेंज चाहिए। ठीक है। तो वो हम पहले फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए हमें पहले नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है। नंबर लाइन के लिए नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं पहले यहाँ पे इसके लिए नीचे। ठीक है। ये नंबर लाइन है। ओके। यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यूज पॉसिबल है? दिस इज n इज ग्रेटर देन -4। तो एक तो -4 वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है। -4 यहाँ पे लिख लेंगे। -10 पॉसिबल है, -10 इधर आ जाएगा। ये कितना बैठ रहा है? माइनस का 5 बैठ जाएगा। ये 55 मान लेते हैं ना, अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं। ठीक है। ये कितना बैठ जाएगा? -5। तो इधर पहले -5 लिख लेंगे। ठीक है। -5 हो जाएगा एंड इट विल बिकम -4। ठीक है। यहाँ पे जो वैल्यू होगी ये -4 हो जाएगी। ठीक है। अब इसके बाद में बोला है कि n इज ग्रेटर देन -4। तो कौन कौन सी वैल्यू आएगी इसमें? n इज ग्रेटर देन -4 मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यूज आएंगी सारी। ठीक है। मेन कंडीशन तो इसकी यही है कि n ग्रेटर देन -4 है। फिर उसके बाद में बोला है कि n इज लेस देन -4। क्या ये पॉसिबल है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। n इज लेस देन -10 मतलब n इधर की साइड जा रहा है। एंड दिस इज n इज ग्रेटर देन -5 मान लेते हैं, 5 पॉइंट समथिंग है मतलब n विल बी ग्रेटर देन -this। ठीक है। ये इधर की साइड जा रहा है। ओके। ये भी इधर है और ये इसका साइड इधर है। ठीक है। अब इन तीनों कंडीशंस में हमें कोई भी एक कॉमन नहीं मिला है एरिया। इसका मतलब यहाँ से हमें कोई भी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी? नलीफाई हो जाएंगी। अब हम केस नंबर 2 देखते हैं, वहां से हमें कितनी वैल्यूज मिलती है एन की। ठीक है। अब केस नंबर 2 में आपको गिवन है कि n इज लेस देन -4। ओके। अब कंडीशन दोबारा इधर वाली लिख लेते हैं। ठीक है। 5/3 विल बी लेस देन n/n+4। ओके। एंड हेयर n/n+4 विल बी लेस देन 14/3। ठीक है। आपको पूरा सॉल्व करने का नीड नहीं है इसमें। एग्जाम टाइम में आपको क्या करना है, जैसे आपने ऑलरेडी तो पहले सॉल्व कर लिया ना, पूरा सॉल्व क्यों करना है? आप बस इसमें जो चेंज हुआ है वो क्या हुआ है, यहाँ पे n+4 नेगेटिव है। ठीक है। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको या फिर आप इसे पता है यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हो कि n विल बी ग्रेटर देन -10 एंड n विल बी लेस देन -56 अपॉन में 11। ठीक है। आप डायरेक्टली लिख सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्यों? क्योंकि यह नेगेटिव साइन है। अगर अगर आप सिंपली, अगर मैं एक बार इसको आपको एक्सप्लेन करके बताऊं तो वो हम कैसे कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा? यहाँ से हम ले लेते हैं इसको 5n प्लस में 20। ठीक है। विल बी ग्रेटर देन 3n। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव है n+4।
ठीक है, इट विल बिकम 2 एन विल बी ग्रेटर देन 20 -20 एंड एन विल बी ग्रेटर देन -10। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस, यहाँ पे 3n है, 3n विल बी, ये लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा 14n प्लस में 56। ठीक है, तो ये माइनस का 56 सर होगा इज ग्रेटर देन 11n। ठीक है, सो n विल बी लेस देन माइनस का 56 अपॉन में 11। ठीक है, अब इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं कि इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करने के बाद हमें क्या वैल्यूज फाइंड आउट होती है, देखते हैं यहाँ पे हमें मिलता है या फिर नहीं मिलता है। सबसे पहले हमें यहाँ पे इंटीजर वैल्यू बतानी है। ठीक है, अगर यहाँ पे कितना दे रखा है ये n इज लेस देन -4 है। ठीक है, एक माइनस का 4 हो जाएगा, एक है -10, ओके, एंड वन इज माइनस का 5। ठीक है, अब बोला है कि n इज लेस देन माइनस का 4, इट मीन्स ये पूरा वैल्यू इधर की साइड। ठीक है, इसके बाद में बोला n इज ग्रेटर देन माइनस का 10। ठीक है, इधर वाली साइड जा रहा है, हमें कॉमन पोर्शन तो मिल गया इसके बीच में। एंड सेकंड बोला है n इज लेस देन -5, इसका मतलब ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये इधर वाला। ठीक है, इसका मतलब तो हमें यहाँ पे कॉमन पार्ट क्या मिला है, कॉमन पार्ट जो आपको मिला है ना ये वाला मिला है, दिस इज कॉमन पार्ट। इसका मतलब जो वैल्यू लाई करेंगे ना एन की, वो -5 और -10 के बीच में लाई करेंगी। अब हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है कि इसकी क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, इक्वल्स टू तो है नहीं, तो हम -10 और -5 को इन्वॉल्व नहीं कर सकते। जो रेंज होगी वो होगी -10 से लेके -5। ठीक है, ओपन ब्रैकेट होगा क्योंकि यहाँ पे -10 और -5 इन्वॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, अब इसमें कितनी वैल्यू पॉसिबल है, इट विल बिकम -6। ठीक है, -7, -8 एंड -9। ठीक है, कितनी वैल्यूज आ गई, 4 वैल्यूज आ गई। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, हमें हमारे पास n की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, 4। इसने बोला n की आपके पास सपोज करो 4 वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, n हमारे पास 4 आ गया। ठीक है, अब इसने बोला, देखो इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ना इसने यहाँ भी n दे दिया, यहाँ भी n दे दिया। ठीक है, अब वो यहाँ पे जो बोल रहा है नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यूज, वो यहाँ पे n बोल रहा है, इसने डिफरेंट वेरिएबल है। ठीक है, इसने एन सेम ले लिया कंफ्यूजन के लिए। ये जो यहाँ पे एन है ना, ये वाला एन नहीं है वो। ठीक है, इसने बोला है एन की जो बिलो इसको स्मॉल एन बोल देते हैं, समझाने के लिए इसको लार्ज एन बोल लेते हैं। ठीक है, कैपिटल एन। इसके बाद में आपको क्या होगा, इसमें कैपिटल एन की वैल्यू कितनी है, 4 है। ठीक है, और आपसे कैपिटल एन का स्क्वायर पूछा है, दैट विल बिकम 16। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 16 होगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि पहले हमने 2 केस बनाए, उसके बाद में हमने केस 1 में हमने 2 केस अलग से बनाए क्योंकि यहाँ पे डबल इनइक्वालिटी था। यहाँ से हमने रेंज निकाला, ये हमारी कोई भी रेंज सेटिस्फाई नहीं करी। ठीक है, फिर इसके बाद में हम सेकंड केस पे गए, वहां से हमने 2 केसेस बनाए, वहां पे हमें 4 वैल्यूज इंटीजर की मिल गई। ठीक है, तो ऐसे करके हमारा जो इसका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। थैंक यू।